सकते हैं। मेरे ससुर के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद मेरे जेठ और शोहर में अलहदगी हो गई। मेरे जेठ मलिक हसन ने मेरे शोहर मलिक आसिम को राजी खुशी घर के हिस्से की रकम देकर रुखसत किया। चूंकि हमारा माकूल हिस्सा था, लिहाजा हमने नए मकान की तलाश शुरू कर दी। इन दिनों शहर के मज़ाफ़ात में एक नई रिहायशी स्कीम का आगाज हो गया। कभी वहाँ फसलें होती थी और अब वहाँ रिहायशी प्लॉट्स नजर आ रहे थे। मुझे नए घर की तमन्ना बेहद थी, लिहाजा मैंने अपने शोहर से इस नई रिहायशी स्कीम में प्लॉट लेने का इस्रार किया। आसिम ने मेरी ख्वाहिश को देखते हुए एक प्लॉट खरीद लिया। हम दोनों के बाहम मशवरे से प्लॉट के लिए वो जगह पसंद की गई जहाँ बड़ा सा दरख्त था। इस जगह प्लॉटिंग से पहले खेत थे। ये दरख्त फसलों में था। अब रिहायशी प्लॉट बने तो आसिम ने दरख्त के करीब प्लॉट खरीदा। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा घर इस तरह तामीर होना चाहिए कि ये दरख्त सहन में आ जाए। घर की तामीर का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया और चंद माह ही में मेरे ख्वाबों का घर तैयार हो गया। साथ ही हमारे आसपास भी बहुत से नए मकान वजूद में आ गए थे। घर का नक्शा कुछ इस तरह बनाया गया था कि वो दरख्त हमारे सहन में आ गया था। यूं मुझे दोहरी खुशी थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं अपने मियाँ और दोनों बच्चों समेत इस नए घर में शिफ्ट हो गई। इस नए घर में वो हमारी पहली रात थी कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बचाओ। इस खौफनाक आवाज पर मेरी आंख खुली थी। मैंने घबरा कर फौरन आसिम को उठाया। आसिम, देखे बाहर कोई लड़की चीख रही है और मदद के लिए पुकार रही है। उन्होंने फौरन बाहर देखा और कुछ देर बाद वापस आ गए। रिदा, बाहर कुछ भी नहीं, शायद तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। नहीं, वो लड़की की आवाज थी। शायद कोई इसकी चीख पर ही मेरी आंख खुली है। आसिम ने मुझे समझाया और फिर सो गए। मैं हैरान थी कि इस चीख की आवाज आसिम नहीं सुन सके थे। फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आई, जबकि आसिम और बच्चे सुकून से नींद के मजे ले रहे थे और मैं बेचैनी से करवटें ले रही थी। रात भर मुझे किसी लड़की की सिसकियां भी सुनाई देती रही थी। बिलाखिर सुबह अजान से जरा देर पहले कुछ देर को मेरी आंख लगी। फजर की नमाज पढ़कर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सहन के बड़े दरख्त के नीचे आसिम नमाज पढ़ रहे थे। सुबह के इस खूबसूरत वक्त फिजा में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। आसिम, ये कैसी खुशबू है? ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। आसिम जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने इनसे पूछा, कैसी खुशबू? इन्होंने हैरत से मुझे देखा। इतनी महसूर कुन खुशबू आपको महसूस नहीं हुई? जवाबन मैंने भी इन्हें हैरत से देखते हुए कहा, जबकि आसिम अजीब सी नजरों से मुझे घूरते हुए अपने कमरे में चले गए थे। नाश्ते के बाद सब बच्चे स्कूल और आसिम अपने ऑफिस चले गए। मैंने भी घर के सामान की सेटिंग का सोचा। जब मैं कमरे के अंदर सामान सेट कर रही थी तो एक लड़की की धीमी धीमी सी हंसी की आवाज पर मैं चौंक गई। मैंने बाहर निकलकर देखा तो कोई न था। हैरानगी और खौफ के साथ मैं दोबारा अपने काम में जुट गई। तमाम दिन बार बार कभी हंसने और कभी रोने की आवाजें मुझे सुनाई देती रही, जो कि इस बड़े दरख्त से आ रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई आसिफ वगैरह है। दूसरी रात भी फिर वही हुआ। छोड़ो, बचाओ की चीख नुमा आवाज मुझे सुनाई दी और मैंने आसिम को जगाया। उन्होंने इसे मेरा वहम या डरावना ख्वाब करार दिया और फिर सो गए। सुबह फिर वही फरहत बख्श खुशबू। कई रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर आसिम मुझे किसी दोस्त के तवस्सुत से एक बंगाली बाबा के पास ले गए। इनके दोस्त के मुताबिक मज़कूरा बंगाली बाबा बहुत पूंछे हुए थे और इन्होंने कई जिन्नों और भूतों को भगाया भी था। इस रोज आसिम बंगाली बाबा को लेकर घर आ गए। इन्होंने आते ही मुझसे कुछ सवालात पूछे और फिर दरख्त को देखकर कहने लगे, बीबी, आप फिक्र न करें, मैं इस नाहंजार को भगा कर ही दम लूंगा। बंगाली बाबा ने दरख्त के नीचे धूनी दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे और साथ ही चीख चीख कर कहने लगे, निकल जा, निकल जा। इस वक्त जैसे जलजला आ गया और जमीन हिलने लगी और फिर किसी नादीदा मखलूक ने
बाबा को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो गैर मरई मखलूक जो कोई भी थी, बंगाली बाबा की खूब दुर्गत बना रही थी। बंगाली बाबा गिरते पड़ते हुए घर से भाग गए और हम सब खौफ से थर थर कांप रहे थे। आसिम, हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। ये मंजर देखकर खौफ के आलम में मैंने आसिम से कहा था। आसिम की आंखों में भी खौफ नुमाया था, ताहम वो कुछ बोले नहीं। इसी रात को फिर जिलजिला आया और जमीन हिलने लगी। मैंने चीखते हुए आसिम को जगाया। आसिम उठकर बाहर निकले ताकि बच्चों की खबर ले सके। अजीब बात ये थी कि बच्चे सुकून से सोए हुए थे। रिदा, मेरा ख्याल है हम शाहजी को लेकर आते हैं। आसिम की बात पर भला मुझे क्या एतराज हो सकता था। शाहजी बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। 2 रोज के बाद शाहजी आए और सहन के दरख्त के नीचे बैठकर कुरानी आयात पढ़ने लगे। वो आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ थे। कुछ देर बाद शाहजी ने आंखें खोली तो फिजा में वही खुशबू फैली हुई थी। शाहजी ने हमें बताया कि इस दरख्त पर एक बेचैन रूह का बसेरा है, जो कि एक लड़की है। वो बहुत नेक थी। इसे ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया, जिसका गवाह खानू नाम का एक कमदार है। शाहजी के कहने पर दूसरे दिन खानू कमदार को बुलाया गया। शाहजी ने कमदार से तफसील पूछी तो इसने सारी हकीकत बयान करते हुए कहा, हाँ ये सच है, यहाँ शहजादी नामी लड़की दफन है। आज से 35 साल पहले चौधरी अवैस ने इसके साथ ज्यादती की थी। शहजादी चौधरी के एक मजारे की इकलौती औलाद थी। वो बचपन से ही बहुत नेक और अल्लाह वाली थी और इसने कुरान की तालीम हासिल की थी। इसकी दुआ में बड़ी तासीर थी। जो भी शहजादी से दम दुआ करवाता, अल्लाह के फजल से इसका मकसद पूरा हो जाता। तभी सब इसे बीबी शहजादी के नाम से बुलाने लगे। बीबी शहजादी ने शादी नहीं की थी, मगर चौधरी अवैस इसके पीछे पड़ गया था। एक दिन इसे अगवा करवा कर ले गया और खेत में इसकी इज्जत लूटी और फिर चौधरी ने बदनामी के खौफ से इसकी गर्दन मरोड़ दी और बीबी हमेशा के लिए खामोश हो गई। चौधरी ने अपना एक आदमी मेरे पास भेजा और मुझसे कहा कि इस लाश को ठिकाने लगा दूं। हमने वहीं जमीन खोदी और बीबी शहजादी को दफन कर दिया। ताहम दफनाने से कबल मुझे लगा था कि बीबी शहजादी मरी नहीं थी, इसकी गर्दन टूटी थी, वो बेहोश थी। मगर चौधरी के हुक्म के आगे हम क्या कर सकते थे। फिर कुछ अरसे बाद बिल्कुल इसी जगह ये दरख्त उगाया था। इन 35 सालों में इसने किसी को न डराया था। बीबी शहजादी का बूढ़ा बाप इसकी याद में तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन आज चौधरी अवैस की हालत इंतहाई इबरत अंगेज है। वो ना मुर्दों में है ना जिंदों में, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। रफाए हाजत भी कपड़ों में निकल जाता है। घर वाले इससे तंग आ चुके हैं, ना जाने इसे क्या बीमारी है। वो अक्सर बेहोश रहता है और जब होश में होता है तो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। इतना बताकर कमदार खानू खामोश हो गया। शाहजी ने गहरी सांस ली और कहा, चौधरी अवैस को बीबी शहजादी तड़पा तड़पा कर मार देगी। शाहजी ने हमसे कहा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बीबी शहजादी आप लोगों को कुछ नहीं कहेगी। ये एक नेक रूह है, फिर वक्त बेचैन है। जब तक चौधरी अवैस मर नहीं जाता इसे चैन नहीं आएगा। फिर शाहजी रुखसत हो गए। ताहम मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। आसिम, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे डर लगता है कहीं वो रूह हमारे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने खौफ से लरसते हुए कहा था। रिदा, तुम्हें डरने और जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये यकीनन बीबी शहजादी की आवाज थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इस आवाज से मुखातिब हुई, बीबी साहिबा, आप नेक, रहमदिल और पाक रूह हैं। हमारे और बच्चों की वजह से यहाँ गंदगी या नापाकी का अंदेशा हो सकता है। यही बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं और आज से ये दरख्त, ये घर तुम्हारा है। मुझे, मेरे शोहर और मेरे बच्चों को तुम्हारी दुआएं चाहिए और बस। अगले दिन आसिम किराए का घर ढूंढने निकल गए ताकि जल्द अज जल्द हम ये घर छोड़ दें। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने एक साहब लिफाफा हाथ में लिए खड़े थे। मैंने इन्हें ताज्जुब से देखा तो वो गोया हुए। बाजी, रिहायशी स्कीम वालों ने आज कुरंदाजी की थी। जिन्होंने प्लाट्स खरीदा था, इन सब के नाम शामिल थे।
आसिम साहब का इनाम निकल आया है और वो भी बना बनाया एक खूबसूरत सा घर। ये है इसके कागजात। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर वो साहब लिफाफा हाथ में थमा कर चल दिए। मैं अल्लाह की इस करम नवाजी पर बेहद शुक्रगुजार थी। यकीनन ये सब कुछ बीबी शहजादी की वजह से हमें मिला था। जब आसिम घर आए तो मैंने इन्हें ये खुशखबरी सुनाई। फिर कुछ दिन बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए। इस रात बीबी शहजादी मेरी ख्वाब में दिखाई दी। वो पर्दे में थी। इन्होंने मुझे कहा, रिदा, तुम्हें नया घर मुबारक हो। मैंने पूछा, बीबी जी, आप नाराज तो नहीं हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। बस दुआ करो कि मुझे चैन मिल जाए। आपकी रूह को कब चैन मिलेगा? मैंने बीबी जी से सवाल किया। जब चौधरी अवैस को मौत आएगी, फिर मुझे चैन आएगा। मैं इसे हर तकलीफ दूंगी, मगर मौत अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह इसे मौत देगा, मेरी बेचैन रूह को करार आ जाएगा। फिर मेरी आंख खुल गई। आज मुझे अपने घर में हर सहूलत, हर सुकून मुयस्सर है। आसिम का छोटा सा कारोबार फैलकर वसी हो गया है और हम दौलत में खेल रहे हैं। बीबी शहजादी अक्सर मेरे ख्वाबों में आती हैं और मुझे ये भी खबर है कि चौधरी अवैस खान जिंदगी और मौत की कश्मकश में आज भी मुब्तला है और बीबी शहजादी की रूह आज तक बेकरार है, क्योंकि जब चौधरी अवैस को मौत आएगी तब बीबी शहजादी की बेचैन रूह को भी चैन आएगा। मैं हर नमाज के बाद बीबी शहजादी के लिए दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह ताला, बीबी शहजादी की रूह को करार मिल जाए, उनकी रूह को चैन मिल जाए, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।